हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, जो थ्योरेटिकल लेक्चर बोल सकते हैं कि आज थ्योरेटिकली हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। एक और लेक्चर आएगा इसमें जो बेसिकली एरर और मेजरमेंट पे क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एक टॉपिक हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि उसके लिए आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कि अगर हम लोग स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर वगैरह का जो मेजरमेंट लेते हैं, तो अगर आप लोग फिजिकली देखोगे, खुद से करोगे तो वो ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे अगर मान लो कि इसको छोड़ रहे हैं, जैसे हमारा स्कूल वगैरह शुरू होगा तो अगर आप स्कूल में करते हो या फिर हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पे खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक लेक्चर रहेगा जो वर्नियर कैलिपर वगैरह का है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। आज हम लोग एरर पढ़ेंगे, एरर स्टार्ट करने वाले हैं। एरर पढ़ लेंगे, एरर का जितना थ्योरेटिकल सेक्शन है सारा का सारा पढ़ लेंगे, और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले एरर स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में। अच्छा ये बताओ बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड को कोई अगर मेजर कर रहा है तो एज्यूम कर लो कि इसमें मेजर किया, कोई मीटर में मेजर किया, मान लो कितना है 10 मीटर। कोई किस में मेजर किया, कोई मान लो इसको फुट में मेजर किया, कोई इसको किस में मेजर किया, कोई इसको यार्ड में मेजर किया। तो बेसिकली क्या हम लोग फुट से यार्ड में या फुट से मीटर में या मीटर को यार्ड में चेंज कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या पढ़ना है हम लोग को, यूनिट कन्वर्जन। अगर ये आप खुद से चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, ये टोटली याद करने वाला चीज है, इसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग कुछ कॉमन जो यूनिट है, जो यूज होता है, उसका थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं कि उसका कन्वर्जन क्या होता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा बच्चों, मेजरमेंट का ही टॉपिक होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन यानी कि यूनिट को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या ले लेते हैं बच्चों, जो सबसे कॉमन यूनिट होता है वो क्या होगा, लेंथ। यानी कि लेंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, मीटर। यानी कि एज्यूम कर लो कि अगर हमको मीटर दिया है, 1 मीटर या सिर्फ मीटर दिया है m, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको फुट में कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर के अंदर कितना फिट होगा। तो आप लोगों को पता होगा या आप लोग याद करके रख सकते हो कि 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फुट होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना होगा। इसके साथ क्या होगा, अगर एज्यूम करो यार्ड है, हमारे पास एक और यूनिट होता है यार्ड। तो 1 यार्ड में कितना फीट होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यार्ड और मीटर में भी रिलेशन आ जाएगा। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे क्या कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसा बहुत सारा यूनिट है बच्चों, जैसे लाइट ईयर। ठीक है, ऐसा बहुत सारा यूनिट आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करके रख सकते हो। ऐसे लेंथ के लिए एज इट इज किसके लिए होगा, एज इट इज टाइम के लिए होगा, एज इट इज किसके लिए होगा, एज इट इज मास के लिए होगा। ये आप लोग याद रखो किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास है सब में दिया हुआ होता है कि हाँ बेसिकली कि टाइम का कन्वर्जन। जैसे कि मान लो कि 1 आवर में, सब कोई जानता है 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। 1 ईयर में, 1 डे में। ठीक है, वैसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको सेकंड को मिनट में, मिनट को बेसिकली आवर में, ये सब चेंज इजीली किया जा सकता है। वैसे ही मास हो सकता है। मास में क्या होगा, जैसे कि मास का यूनिट ग्राम जो आपको पता होगा, एक क्या होता है पाउंड, कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। ये सब आप याद करके रख सकते हो। अच्छा बच्चों देखो क्या होता है, ये बताने का मतलब क्या था कि ऐसा ही अगर एज्यूम कर लो कि हमारे पास जो मेजरमेंट हुआ वो हम ऐसा यूनिट में ही मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा आ जाए तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एज्यूम करो किसी हम लोग रोड को मेजर कर रहे हैं, और वहां पे रोड का मेजरमेंट कितना आ जाता है, रोड का मेजरमेंट आ गया ऐसे 10,000 मीटर। ठीक है, वैसे आ जाए 1 लाख मीटर। ठीक है, वैसे ये 1 बिलियन आ जाए। अगर ऐसे मीटर में हमको लिखना होगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या होता है, एक सिंबल का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, तो वो जानना आप लोगों को जरूरी है कि वो होता क्या। ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं अगर पढ़े हो तो आपको जानना जरूरी है कि बेसिकली हम लोग उसमें लिखते कैसे। तो देखो बच्चों, लिखेंगे क्या, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, यहां पे अगर उसका सिंबल लिखना चाहते हो तो सिंबल लिखो, और यहां पे क्या लिखो, पावर ऑफ 10 कैसे लिखा जाता है। देखो सबसे पहले बच्चों क्या आता है, सबसे पहले आता है डेसी। डेसी का सिंबल क्या होता है बच्चों, डी, और डेसी का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर कितना -1। अगर एज्यूम करो कि कहीं लिखा हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कितना है 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर का मतलब कितना हुआ 10 टू द पावर -1 मीटर, यानी कितना लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, वैसे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेंटी। सेंटी का सिंबल क्या होता है सी, और इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका पावर क्या होगा 10 का पावर कितना 10 के पावर -2। वैसे क्या हो सकता है, तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा होता है मिली। मिली का सिंबल क्या होता है एम, और इसका पावर कितना होता है 10 टू द पावर कितना -3। वैसे ही क्या होगा, अगला जो होता है बच्चों, अगला होता है माइक्रो। माइक्रो का सिंबल क्या होता है म्यू, और इसको कैसे लिखते हैं 10 टू द पावर कितना -6। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी यूज होता है, ज्यादा यूज हमको जरूरत नहीं है। अगला क्या है नैनो। नैनो का सिंबल क्या होता है एन, और इसका पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9। अगला क्या हो जाएगा पिको। पिको का सिंबल क्या होगा पी, और इसका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना -12। वैसे ही फेमटो, ऑक्टो ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखो कि प्रीफिक्स हो गया, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल ये डी सी एम म्यू एन और पी, ऐसे ही सिंबल होता है। और इसका पावर क्या हो गया, ये 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। ये समझो कि इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि एज्यूम करो कि हमको दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 10 माइक्रोमीटर, ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उसका जो लेंथ होगा वो कितना हो गया 10। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो का मतलब क्या, ये रहा माइक्रो का मतलब कितना हुआ 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर -6। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसका सिंबल हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए कि हाँ डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको क्या होता है। ये आप बेसिकली अगर बहुत सारे लोग पढ़ चुके होते हैं या बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है, तो यहां से आप लोग याद रखो। क्लियर है, ये तो छोटी क्वांटिटीज हुई बेसिकली, सॉरी छोटा यूनिट हुआ। अगर मान लो कि बहुत लार्ज अमाउंट में आता है, जो अभी समझा रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट बहुत ज्यादा आता है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो उसका सिंबल होगा, इसको मिटा दे, तो बच्चों उसका सिंबल होगा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हेक्टो। हेक्टो को कैसे डिनोट करेंगे H से, और इसका पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 1, सॉरी डेका, सबसे पहले आता है डेका, हेक्टो नहीं, सबसे पहले क्या आएगा डेका। डेका को कैसे कैपिटल डी से, इसका पावर कितना हो गया 10 के पावर 1। अगला क्या होगा बच्चों, अगला होता है हेक्टो, इसको कैसे H से, इसका पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 2। अगला क्या होगा बच्चों, अगला होगा किलो। किलो को कैसे K से, और इसका पावर कितना हो गया 10 के पावर 3। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद होता है मेगा। मेगा को कैसे M से, और इसका पावर कितना होता है बच्चों 10 के पावर 6। अगला क्या होता है जीगा। जीगा को कैसे बच्चों G से, और इसका पावर कितना 10 टू द पावर 9। ऐसे ही आगे इसका भी आता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ दिया है 10 मेगामीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, मेगा का मतलब कितना होता है 10 के पावर 6 इंटू क्या लिखेंगे मीटर। या किसी ऑब्जेक्ट का कितना है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 10 kg। ठीक है, तो kg तो बेसिकली ऐसा यूनिट ही होता है। ठीक है, अब ये एज्यूम कर लो कि हाँ बेसिकली क्या दिया, मेगाग्राम, किलोग्राम, जीगाग्राम ऐसे दिया होगा, तो ग्राम में हम लोग यूनिट को चेंज कर सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि हाँ प्रीफिक्स क्या होता है और इसका पावर क्या होता है और सिंबल इसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये आप जानते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं ज्यादा जानते हो तो आप जैसे जैसे यूज टू होते जाओगे, फिजिक्स पढ़ते जाओगे, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता हो जाएगी। क्लियर बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग जो बेसिकली हमको पढ़ना है क्या, एरर। जो हम लोग को पढ़ना था, ये आप नहीं भी जानोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता आ जाएंगे जैसे जैसे आप यूज टू होगे। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर अपना अगला टॉपिक।
या लास्ट टॉपिक बोले हम लोग जो थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो बच्चों क्या होगा, वो एरर होगा। हम लोग लास्ट टॉपिक लिखे तो टॉपिक क्या होगा बच्चों, टॉपिक होगा एरर। एरर। अब ये बताओ बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि एरर होता क्या है, एरर का मतलब क्या है, तो देखो बच्चों, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमको क्या दिया हुआ, हमको ऐसा एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, और इस रॉड को मेजर करना है, तो बच्चों हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, हम इसका एक्चुअल मेजरमेंट नहीं निकाल सकते। या जब भी हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ बेसिकली क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है एक्चुअली कि इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर, तो जब हम इसको मेजर करते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो हमको क्या आएगा, हमको कभी आता है 4.95 मीटर, कभी क्या आता है 5.05 मीटर, यानी कि ये सब जो क्या है, जो डिफरेंस होता है, ये जो गिवन वैल्यू है, इसमें जो हमारा मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरर बोलते हैं। एरर का मतलब क्या हुआ कि हम कितना भी कोशिश कर ले, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मेजर करेंगे, उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ बेसिकली डिफरेंस आता है, किससे, जो हमको थ्योरेटिकल वैल्यू दिया हुआ है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, इस डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो एरर क्या होगा, एरर बेसिकली डिफरेंस होगा किसके किसके बीच में, ये जो हमारा मेजर्ड वैल्यू, बेसिकली ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। अब एरर कितने टाइप का होता है, इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है सिलेबस में। अगर हम लोग ये जाने, थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं कि एरर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें कि एरर कितने टाइप का होगा, तो बच्चों एरर 3 टाइप का होता है, फिर उसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। कौन कौन से एरर बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बेसिकली सिस्टमेटिक एरर, कि ऐसा एरर जो क्या है, जो एक रेगुलर पैटर्न में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि एज्यूम कर लो कि हमको क्या है, हमको कोई एक ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, ऐसे एक रॉड है उसको मेजर करना है, ठीक है बच्चों। हम जो मेजर कर रहे हैं, वो मेजर करने वाला टूल जो है, वो टूल ही क्या है, गलत है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 मीटर का टूल लिए हैं, वो 1 मीटर ना हो गया, कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर का ही टूल है। जो बनाया है वो बनाने में ही गलती कर दिया है कि जो 1 मीटर का टूल है, 1 मीटर का स्केल है, वो 1 मीटर का ना बना के कितना बना दिया है, 90 सेंटीमीटर का बना दिया है। तो ये बताओ कि जब भी बच्चों हम इससे मेजर करेंगे 1 मीटर, तो एक्चुअली हम लोग मेजर कितना कर रहे होंगे, 90 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या फील होगा, हमको क्या पता चलेगा कि हम कितना मेजर कर रहे हैं, हम बेसिकली 1 मीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, हर 1 मीटर पे कितना का एरर आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा। तो इस टाइप का एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। यानी कि अगर किसी से बोले कि हाँ आप 1 मीटर का लाइन खींचो, तो क्या करेगा, इस स्केल से अगर 1 मीटर का लाइन खींचता है, तो एक्चुअली वो कितना मीटर का लाइन खींचेगा, 90 सेंटीमीटर का या 0.9 मीटर का लाइन खींचेगा। तो ये यहाँ पे कितना एरर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर किसी दूसरे बच्चों से बोलते हैं कि आप कितना लाइन खींचो, 2 मीटर का लाइन खींचो, तो बच्चों वो कितनी बार लेगा, इस स्केल से 2 बार मेजर करेगा। यानी कि एक बार में कितना एरर आएगा, 10 सेंटीमीटर एरर आ रहा है, तो 2 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बार में कितना एरर आएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि वो कितना लेंथ मेजर करेगा, 180 सेंटीमीटर। फील हो रहा है बात? यानी कि जब भी इस स्केल से मेजरमेंट होगा, तो कितना का डिफरेंस आएगा, हर एक मेजरमेंट में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। तो इस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। एक एरर क्या होता है, एक बच्चों होता है रैंडम एरर, ठीक है, और एक क्या होता है, ग्रॉस एरर। रैंडम एरर जैसे फॉर एग्जांपल कि एज्यूम करो कि किसी बच्चे से बोलते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसको काउंट करो कि क्लास में कितने बच्चे हैं, और हम काउंटिंग करना स्टार्ट किए, और गलती से एक डेस्क पे या एक रो में जितने बच्चे बैठे हैं उसको गिनना भूल गए, काउंट करना भूल गए। तो इस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे बच्चों, रैंडम एरर, की छूट गया है। ग्रॉस एरर क्या हो जाता है कि कभी कभी बेसिकली बहुत बल्क अमाउंट में कोई चीज छूट जाना, जैसे फाइल कोई में मिस कर जाना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग फाइल में अलग अलग, जैसे कि एक स्कूल का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में, ठीक है। हर एक सेक्शन में क्या है, हर एक सेक्शन का एक फाइल है कि जिसमें काउंट करके बताया गया है। फॉर एग्जांपल 10 फाइल है, हर एक फाइल में क्या है, डिफरेंट बच्चे, इसमें 90 बच्चे हैं काउंट करके लिखा गया, इसमें 80 बच्चा काउंट करके लिखा गया है। वैसे ही 10 फाइल है, हम जब टोटल कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक फाइल ही मिस कर गया। यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में क्या हो जाएगा, कोई चीज मिस कर जा रहा है।
तो इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। तो बच्चों इतना डिटेल में हमको जानना नहीं है, हमको बस एरर जानना है कि एरर क्या होता है। एरर का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे बच्चों कि एरर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। आप ये समझो कि अगर हमको एरर बताना है या एरर डिफाइन करना है, एरर का मतलब क्या डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करना है। और डिफिनीशन क्या होता है बच्चों एरर का, एरर क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी कि हम कितना मेजर किए और कितना दिया हुआ था उसके बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस डिफरेंस को हम लोग एरर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, ये जो आपको टाइप पढ़ना है कि ग्रॉस एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, बेसिकली सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, अगर आपको इसको डिटेल में इतना जानना नहीं है, अगर जानना है तो आप किसी भी बुक से देखो, सारे बुक में क्या लिखा हुआ है, सारे बुक में डिफिनीशन वगैरह इसको अच्छे से क्लासिफाई करके लिखा गया है, लेकिन हम लोग को नहीं जानना है उतना डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एरर में, एरर बोले या इसको क्या बोले बच्चों, इसको बोले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो बच्चों क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द magnitude of difference between measured value and true value, या फिर क्या बोलो, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, यानी कि एरर क्या होगा हमारा, एरर हो जाएगा, अगर एरर का फॉर्मूला लिखें तो एरर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू, एम भी लिख देते हैं, एम बी का मतलब क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू, अब माइनस क्या हो जाएगा, टीवी, टीवी का मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड, यही हमारा क्या हो जाएगा, एरर, ये हमारा हो गया एरर। तो एरर क्या होगा बच्चों, एरर अगर आप समझते हो तो एरर बस क्या होगा, डिफरेंस होगा, किसके किसके बीच डिफरेंस होगा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हम लोग एरर बोलते हैं। अच्छा ये तो बच्चों ये बताओ, यहां पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर ये थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा कहां से या ट्रू वैल्यू आएगा कहां से। अगर फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेन है, इस पेन का लेंथ कितना है, फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर जो लिखा है वो लिखेगा कहां से, वो भी तो क्या करेगा, इसको मेजर करके लिखेगा, तो वो भी क्या हुआ, वो भी तो एक तरह का मेजर्ड वैल्यू हुआ। तो बेसिकली हम लोग इस ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, और ट्रू वैल्यू होता क्या है, तो देखो बच्चों ये बेसिकली जो ट्रू वैल्यू होता है इसको हम लोग मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या होता है बच्चों, मीन वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि जो हमको लिखा हुआ है कि इस पेन का या मार्कर का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो कैसे लिखा गया है, तो बच्चों हम करते क्या है कि इस पेन को हम लोग अलग अलग लोगों से क्या करते हैं, मेजर कराते हैं। फॉर एग्जांपल 5 अलग अलग लोग हैं, ठीक है, एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि इस पेन का बेसिकली लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर, एक कितना बोला बच्चों, एक बोला कितना है 49 सेंटीमीटर, एक क्या बोला बच्चों, एक बोला 50 सेंटीमीटर, एक कितना मेजर किया बच्चों 51 सेंटीमीटर, और एक कितना मेजर किया बच्चों 52 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेजरमेंट आया, और हम क्या करते हैं बच्चों, इस सबका क्या निकालते हैं, सबका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और जो इस सारे एक्सपेरिमेंट का एवरेज वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू पता चला कैसे दिया होगा, ट्रू वैल्यू क्या होगा कि एक एक्सपेरिमेंट ना करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार इसको मेजर किया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ रहता है। अगर आपको निकालना चाहते हो कि मीन वैल्यू, यहां पे क्या लिख दे बच्चों कि मीन वैल्यू या फिर क्या बोले एवरेज वैल्यू, कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बेसिकली क्या लिखे हम लोग,
वैल्यू लिखे हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो हमारे पास n एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट हो, 2 एक्सपेरिमेंट हो, 3 हो या 10 हो सकता है क्या हो 50 एक्सपेरिमेंट हो, 60 एक्सपेरिमेंट हो, 2 ही एक्सपेरिमेंट हो, 5 ही एक्सपेरिमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग n एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इसका मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सब एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल x1 प्लस क्या हो जाएगा x2 प्लस क्या हो जाएगा x3 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों xn। xn क्या हो गया बच्चों, xn क्या हो गया, ये nth एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें आया हुआ वैल्यू है xn, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। इसको किससे डिनोट कर देते हैं, चलो इसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं। यानी कि जो मीन वैल्यू होगा या एवरेज वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, कहां तक xn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n, वेयर x1 क्या है मेजर्ड वैल्यू इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, x2 क्या है मेजर्ड वैल्यू इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, x3 क्या है बच्चों मेजर्ड वैल्यू इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, और xn क्या है मेजर्ड वैल्यू इन nth एक्सपेरिमेंट। और n क्या हो गया, नंबर, जितना हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट होगा उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मिल जाएगा या फिर ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये एरर समझ में आया कि एरर क्या होता है। एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, मीन वैल्यू सॉरी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। अब बच्चों ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ट्रू वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है और उसका जो मीन वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कितना एक्सपेरिमेंट किए हैं, n एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसको हमको क्या निकालना है, मेजर्ड वैल्यू निकालना है, सॉरी ट्रू वैल्यू निकालना है। n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसका क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या करते हैं हम लोग जितना एक्सपेरिमेंट किए सब एक्सपेरिमेंट का वैल्यू लिखेंगे, मेजरमेंट लिखेंगे, और उसमें क्या कर देंगे, जितना बार एक्सपेरिमेंट हुआ है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको बेसिकली मेजर्ड सॉरी ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां से बच्चों ये बताओ, यहां से एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, सेकंड एक्सपेरिमेंट का, थर्ड एक्सपेरिमेंट का, हर एक्सपेरिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, देखो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग किससे डिनोट कर दे रहे हैं, चलो लिखते हैं किसका, फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं, चलो बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा x1 से। फॉर एग्जांपल इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा x1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या बच्चों, डिफरेंस। तो मेजर्ड वैल्यू हमारा कितना है x1, तो यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों x1, अब माइनस क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू क्या होगा बच्चों, जो इसका मीन वैल्यू आया, और मीन वैल्यू कितना आया है, x आया है, तो क्या लिख देंगे बच्चों यहां पे x, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x। ठीक है, इसको डेल्टा x1 से लिखेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट, बताओ बच्चों एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखे, डेल्टा x2, और डेल्टा x2 क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस कितना हो जाएगा x। फॉर एग्जाम्पल थर्ड एक्सपेरिमेंट का वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, जितना एक्सपेरिमेंट है उतने एक्सपेरिमेंट का लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही क्या हो जाए, nth एक्सपेरिमेंट का अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा xn, तो क्या हो जाएगा बच्चों, xn माइनस क्या हो जाएगा x। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया बात बच्चों, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एरर बोलते हैं। अब मेजर्ड वैल्यू तो हमको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं पता है कैसे कैलकुलेट करना है। ट्रू वैल्यू तो हमको बेसिकली मेजर ही करना होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो हम लोग n टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसका जो एवरेज वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हर एक एक्सपेरिमेंट का, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के मेजर्ड वैल्यू में से क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से हमारा एक्सपेरिमेंट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या आप कभी कभी पूछता है निकालने के लिए, हमको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछता है निकालने के लिए।
यानी कि ये तो एब्सोल्यूट एरर हुआ अलग अलग एक्सपेरिमेंट का, लेकिन इसका मीन क्या होगा? तो मीन निकालने आता है हम सबको। क्या होगा बच्चों? देखो मीन एब्सोल्यूट एरर का, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें। यहां से देखो, अगर हमको क्या निकालना होगा, यहां से हमको क्या निकालना होगा? अगर हम निकालना चाहें मीन एब्सोल्यूट एरर, कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ठीक है। इसको बच्चों कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स से लिखो, या फिर क्या लिखो, डेल्टा एक्स बार लिखो ऐसे ऊपर, ठीक है। दोनों में किसी चीज से लिख सकते हो, या तो आप डेल्टा एक्स लिखो या फिर क्या लिखो, डेल्टा एक्स बार लिखो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स बार या डेल्टा एक्स जो होगा, जो हमारा क्या होगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, वो क्या होगा, जितना हमारा एब्सोल्यूट एरर है, अलग अलग एब्सोल्यूट एरर का क्या मॉड। ये देखना बच्चों का है कि जो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या हो सकता है, कभी माइनस में भी आ सकता है। माइनस साइन बेसिकली क्या बताएगा कि कम मेजर किया गया है या ज्यादा मेजर किया गया है। अगर प्लस आएगा अभी फील होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो फील होगा। अगर प्लस आएगा मतलब ज्यादा मेजर कर लिए हैं, अब माइनस आएगा तो क्या होगा, जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उससे कम मेजर कर लिए। क्लियर बच्चों? तो अगर लिखते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, जितना हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसका मॉड, यानी कि डेल्टा x1 का मॉड, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा x2 का मॉड, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा x3 का मॉड, और कहां तक, एंड सो ऑन डेल्टा xn का मॉड। अगर हमारे पास कितना है, n एब्सोल्यूट एरर है, तो जितना एरर है सबका मॉड लिख करके ऐड करो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, फिर डिवाइडेड बाय हम लोग नंबर से डिवाइड कर देंगे, n नंबर से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन निकालना है। ये सबको आता है कि हमको क्या दिया है, एब्सोल्यूट एरर दिया है, उसका मीन निकालना है। तो मीन क्या हो जाएगा, उसका जो एवरेज निकाल देंगे वो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, अगला हमको पढ़ना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर बोलिए या फिर फ्रैक्शनल एरर बोलिए। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, मीन वैल्यू। किसका रेशियो होता है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, देखना ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्या होगा बच्चों, अगला हम ये निकालना चाहें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा मीन एब्सोल्यूट बेसिकली जो रिलेटिव एरर होता है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एरर हुआ कि एरर बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे लिख। एरर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़े, एरर का मतलब क्या होता है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एरर बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो ट्रू वैल्यू बेसिकली मीन वैल्यू होता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू होता है उसका जो मीन होगा, एवरेज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हम लोग लिख चुके हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा अलग अलग एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन निकाल दो, तो मीन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, परसेंटेज एरर, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव एरर है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर हो बच्चों, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर ले हम लोग, ये फॉर्मूला दिख गया, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करें, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हमको दिया हुआ है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट है या एक रॉड है जिसको हम लोग 5 बार मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो कि एक रॉड है
ये रॉड हुआ जो अभी बताया एग्जांपल, इसको हम लोग 5 बार मेजर करते हैं। एक बार इसकी रीडिंग कितनी है, एक बार 48 सेंटीमीटर, एक बार कितना आता है 49 सेंटीमीटर, एक बार कितना आता है 50 सेंटीमीटर, एक बार कितना आता है बच्चों, एक बार आता है 51 सेंटीमीटर और एक बार कितना आता है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है फाइंड द पहला क्या पूछा, बोला बच्चों, हमसे बोला एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट। अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है 5 वैल्यू आया है, उसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ये पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, आप मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कीजिए। तीसरा क्या पूछा है बच्चों, तीसरा पूछा है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर निकालिए कि इसका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। ठीक है, और चौथा क्या पूछा है, चौथा पूछा है हमसे परसेंटेज एरर क्या होगा। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। बन गया बच्चों, बन गया। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, स्टार्ट कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। अब फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या, ट्रू वैल्यू। तो हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट का तो मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, क्या इसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका ट्रू वैल्यू या फिर क्या मीन वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला मीन वैल्यू निकालने का या ट्रू वैल्यू निकालने का, मीन वैल्यू निकालने का क्या होता है तरीका, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को ऐड करो, x1 प्लस कितना x2 प्लस कितना x3 प्लस x4 प्लस कितना x5, 5 एक्सपेरिमेंट है तो x5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 5। अरे हम लोग पढ़े ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन xn और डिवाइडेड बाय क्या n क्या था नंबर, जितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ बच्चों, 5 बार। तो 5 एक्सपेरिमेंट का गिवन वैल्यू लिखो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला कितना है बच्चों 48, अगला कितना है 49, अगला कितना है 50 प्लस कितना हो जाएगा 51 प्लस कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हुआ बच्चों, ये देखो 48 प्लस 52 100, 49 प्लस 51 100 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 50, यानी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इसका मीन वैल्यू क्या आया बच्चों, इसका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम लोग क्या लेकर के चलेंगे 50 सेंटीमीटर। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि अगर डायरेक्ट ये क्या है एपी में है हमको दिख रहा है तो इसका बीच वाला वैल्यू क्या हो जाता है, बीच वाला वैल्यू इसका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो जाता है। अगर नहीं भी पता है तो छोड़ दो, डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट ये वाला मीन निकालो। मीन निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि मीन कैसे निकलता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा मीन वैल्यू निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग एरर निकाल सकते हैं। क्या कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो चलो पहले एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर अगर यहां से लिखना चाहे दूसरा क्वेश्चन या पहला ही क्वेश्चन है क्या, एब्सोल्यूट एरर इच केस में। तो पहले क्या बोल दो डेल्टा x1, यानी कि पहले केस में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या होता है बच्चों, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होता है ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना बच्चों 48 सेंटीमीटर माइनस ट्रू वैल्यू कितना है बच्चों 50 सेंटीमीटर, यानी एरर क्या हुआ बच्चों, एरर कितना हो गया माइनस 0.2 सेंटीमीटर, माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहां पे नहीं यहां पे माइनस 0.2 नहीं, यहां पे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का एरर आ गया, माइनस 2 सेंटीमीटर का 0.2 सेंटीमीटर। अब ये बताओ बच्चों ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो हम लोग मेजर किए हैं वो क्या है, वो कम मेजर किए हैं, इसीलिए यहां पे माइनस आया है। यानी कि 50 सेंटीमीटर का उसका ओरिजिनल लेंथ था और हम लोग मेजर किए तो कितना मेजर किए, उससे कम मेजर किए, यानी कितना मेजर किए 48 मेजर किए, तो कितना कम मेजर किए 2 कम मेजर किए, तो माइनस क्या बता रहा है कि 2 कम मेजर किए। ठीक बच्चों, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग डेल्टा x2 निकाल सकते हैं। ये देखो बहुत लार्ज वैल्यू है, इतना एरर नहीं आता इतनी छोटी में, लेकिन छोटे
बेसिकली नंबर में या छोटे मेजरमेंट में, लेकिन हम फील कराने के लिए इसको दे दिया। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, ऐसे भी लिख करके बना सकते थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फील होने के लिए हम क्या किए हैं, अलग अलग बेसिकली वैल्यू को लिखते हैं। तो वैसे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू कितना बच्चों 49 माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 50, तो बेसिकली एरर कितना हो जाएगा -1। क्लियर है, यूनिट नहीं लिख रहे तो यूनिट रहने दो, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा डेल्टा x3, फिर क्या हो गया बच्चों मेजर्ड वैल्यू कितना 50 माइनस कितना 50, कितना हो गया 0, इसमें कोई एरर नहीं आया, यानी कि जितना हमारा था मीन उतना ही हम लोग मेजर किए, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा इसमें एरर कितना हो जाएगा 0। अगला क्या होगा बच्चों, अगला हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा x4, डेल्टा x4 कितना होगा डायरेक्ट लिखो 51 माइनस कितना 50, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, प्लस 1 क्या बता रहा है बच्चों, प्लस 1 हमको ये बता रहा है कि जो एरर है वो क्या है, एक ज्यादा है, यानी कि जितना एक्चुअल वैल्यू था उसे हम एक ज्यादा मेजर किए। वैसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा x4, तो डेल्टा x5 कितना हो जाएगा 52 माइनस 50 कितना हो जाएगा +2, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर तो कैसे लिखेंगे बच्चों, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स लिखो, या फिर इसको कैसे लिखो डेल्टा एक्स बार लिखो। तो क्या बोलेंगे बच्चों, जो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आया उसको ऐड करेंगे मॉड लगा करके, यानी क्या था फॉर्मूला डेल्टा x1 प्लस कितना डेल्टा x2 प्लस कितना बच्चों डेल्टा x3 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा x4 एंड सो ऑन डेल्टा x5 लिखी दो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, दिख रहा होगा। चलो यहां से क्या हो जाएगा, पहले का मॉड कितना हो जाएगा 2, दूसरे का कितना हो जाएगा 1, -1 का मॉड 1, 0 का कितना हो गया 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई कितना 5, यानी कि 2 प्लस 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया बच्चों 6/5, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 1.2। तो यहां से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए, वो कितना है बच्चों 1.2। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखो तीसरा फॉर्मूला, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर 1.2 डिवाइडेड बाय कितना 50, ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव एरर। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। क्लियर हुआ कि इस छोटा छोटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो आप लोगों से बन जाता, ठीक है बच्चों। क्लियर है कैसे निकाले हम लोग। इसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है अगर मान लो कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन दिया है, अगर मान लो ए ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें बेसिकली हम लोग एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको रब कर दें, इसको, चलो इसको रब करते हैं। एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रहा। चलो क्या लिखेंगे हम लोग, एरर इन, अगला टॉपिक होगा हमारा क्या, एरर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग एरर कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि हमको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है। अब लेंथ लिखने का तरीका क्या होता है, देखो कैसे दिया होगा, होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हमको दिया होगा, मान लो कि एक हमारा पास क्या है, ये रॉड है, इसका लेंथ कितना है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ है l, तो l का वैल्यू हमको क्या दिया होगा 5 प्लस माइनस 0.5 ऐसे दिया होगा, या प्लस माइनस 0.05। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 5 क्या है बच्चों, 5 इसका एक्चुअल लेंथ है। इसमें कितना ज्यादा या कम हो सकता है, इसमें 0.5 ज्यादा भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 0.5 कम भी हो सकता है। मतलब इस रॉड का लेंथ हमको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट कितना हो सकता है 5.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई 5.5 भी मेजर कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5.5 मेजर करेगा।
5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5.5, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मिनिमम कोई कितना मेजर कर सकता है, ये 5 बेसिकली 4.9, 4.7, 4.8, अगर इसमें 0.5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि मिनिमम इसका कितना मेजरमेंट होगा 4.5, मैक्सिमम मेजरमेंट कितना होगा 5.5। यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितना 5। ये क्या है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बच्चों क्या होता है, इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है एल, आप प्लस क्या लिख देंगे डेल्टा एल। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये लेंथ अगर हमको दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा बच्चों, लेंथ दिया रहेगा कि इसका लेंथ कितना है 5, जो भी है 5, और कितना ज्यादा या कम हो सकता है, जो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आता है उतना ज्यादा या कम हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, उस लेंथ का क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। एज्यूम कर लो वैसे ही क्या है, वैसे दूसरा एक कोई लेंथ है, ये L1 बोल दो, वैसे ही क्या है हमारे पास लेंथ सेकंड है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका लेंथ कितना दिया है b, अब प्लस माइनस क्या दिया है, प्लस माइनस b, प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। उसका विड्थ भी वैसे ही देख सकते हैं कि मान लो कितना है 7 सेंटीमीटर, 7, अब प्लस माइनस कितना कर सकते हैं 0.7। ये 0.7 ज्यादा हो सकता है, यानी कि इसका विड्थ मैक्सिमम कितना हो सकता है 7.7, अब मिनिमम कितना हो सकता है 6.3। यानी कि 7 में या तो 0.7 प्लस करो या 7 में क्या करो 0.7 माइनस करो। तो वैसे ही एज्यूम कर लो कि हमको क्या दिया, हमको लेंथ दिया है, दो अलग अलग रॉड का लेंथ दिया है। एक का लेंथ कितना दिया है एल, अब प्लस माइनस कितना डेल्टा एल, और दूसरा का कितना दिया है बी, अब प्लस माइनस कितना दिया है बी, डेल्टा बी। और हमको क्या करना है बच्चों, हमको इसका एडिशन निकालना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है बच्चों, कि दोनों को ऐड करना है, एल प्लस बी को ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि इसका एडिशन क्या आया एक्स, एक्स क्या का वैल्यू क्या है, यहां पे लिख सकते हैं लेंथ 1, अब प्लस क्या लिखेंगे लेंथ सेकेंड। तो बच्चों ये जो हमारा लेंथ आएगा, जो एक्स आएगा, वो भी किस फॉर्म में आएगा, वो भी हमारा आएगा x अब प्लस माइनस कितना डेल्टा x के फॉर्म में। जो हम इसका एडिशन सीखेंगे वो एडिशन भी किस फॉर्म में आएगा, जिस फॉर्म में दिया हुआ है l प्लस माइनस डेल्टा l और b प्लस माइनस डेल्टा b। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया या रिजल्ट आएगा, एडिशन आएगा, यहाँ पे रिजल्ट लिख दो। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा x, अब प्लस माइनस किस फॉर्म में आएगा बच्चों डेल्टा x। अब x कैसे निकालेंगे, तो एडिशन है बच्चों, तो ऐड करने आता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डायरेक्ट लिखो l अब प्लस b, क्या हो जाएगा बच्चों l प्लस b, काम खत्म हुआ। ये l में किसको ऐड कर दो, b को ऐड कर दो। अब प्लस क्या आ सकता है, यहाँ पे डेल्टा x निकालना है। तो देखो बच्चों ये समझना है कि चाहे एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, उसमें जो एरर होता है वो एरर हमेशा क्या होता है, हमेशा जुटता है, कभी घटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो, यहां पे थोड़ा फील करते हैं, एज्यूम करो अभी क्या बताया कि एक रॉड था, इसका लेंथ कितना दिया था 5 प्लस माइनस कितना 0.5, और एक दूसरा रॉड था, उसका लेंथ कितना दिया था 7 प्लस माइनस कितना 0.7। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कितना गलती कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मान लो बहुत गलती करता है तो इसका मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 5.5, इससे ज्यादा तो मेजर होगा नहीं। इसका मैक्सिमम कितना मेजर करेगा 7.7, इससे ज्यादा होगा नहीं। अब दोनों को ऐड कर देना। तो ऐड करने के लिए क्या किए हैं, ये देखो 5 में क्या ऐड हुआ है 7 ऐड हुआ है, 0.5 में 0.7 ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक मैक्सिमम गलती। अब मिनिमम क्या गलती हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, सर मिनिमम में भी क्या हो सकता है, दोनों माइनस कर दें, ये क्या हो सकता है 4.5 और ये कितना हो सकता है 6.3। अब इसको ऐड करना, ये कितना हो जाएगा, ये देखना 10.8 आएगा। यानी कि अगर दोनों को ऐड करें 12 में से कितना माइनस करना होगा, फिर 0.7 और 0.5 को क्या करना होगा, ऐड करके माइनस करना होगा, तभी ना इसका आंसर कितना, अगर एडिशन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आएगा। क्लियर बात। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, हमेशा जो एरर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। और क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा एल, अब प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी, और यहां से x निकल गया, यहां से क्या निकल गया b निकल गया, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा x प्लस माइनस कितना डेल्टा x। ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। इस पे एग्जांपल दे दें, इसी एग्जांपल को कर लो
चलो इसी एग्जांपल को करते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है, इसका लेंथ कितना दिया है, एल दिया है 5 प्लस माइनस कितना 0.05 या 0.5 जो भी लिखना चाहते हो, चलो प्लस माइनस 0.05। दूसरा रॉड क्या दिया है, दूसरा रॉड हमारा दिया है क्या बी का वैल्यू कितना 7 प्लस माइनस कितना 0.07। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ऐड कीजिए, यानी क्या करना है, दोनों रॉड को क्या करना है, ऐड करना है, एक साथ ऐसे कंबाइन करके रखते हैं, तो इसका लेंथ बताना है। एज्यूम कर लो इसका लेंथ कितना हो गया x, तो x क्या लिखेंगे यहाँ पे, या जो इसका एडिशन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा x अब प्लस माइनस कितना डेल्टा x, ऐसे ही लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब x कैसे निकलेगा बच्चों, x कैसे निकालेंगे, x तो अभी बोल रहे डायरेक्ट क्या हो जाएगा l प्लस b, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x कितना दिया है 5, l दिया है और b कितना दिया है 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। अब हमको डेल्टा x निकालना है, तो बच्चों डेल्टा x क्या हो जाएगा, जो एरर दिया है एब्सोल्यूट एरर उसको ऐड कर दो। अब एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कितना दिया है 0.05 प्लस यहाँ पे कितना दिया है 0.07, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.12, ये क्या हो गया डेल्टा x। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर हम लिखना चाहते हैं, रिजल्ट लिखना चाहते हैं एडिशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एडिशन हो जाएगा 12 प्लस माइनस कितना 0.12, 12 प्लस माइनस 0.12, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। एडिशन में एरर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। बस समझना क्या है, एक बात याद रखो कि जैसे आप ऐड करते हो एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे ऐड कर दो, और जो एरर दिया होगा यहाँ पे साथ में उसको भी क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे, दोनों एरर को ऐड करना है। अब प्लस माइनस लगा करके वहां पे एरर को लिख देना है। तो ये क्या हुआ, एडिशन के फॉर्म में एरर आया। वैसे ही क्या हो सकता है बच्चों, ऐसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख दे डायरेक्ट कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, अब डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझो कि एज्यूम करो कि एक लेंथ क्या दिया है l और एक लेंथ क्या दिया है b। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या लिखे हम लोग, डायरेक्ट इसका फिर रिजल्ट लिखेंगे कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट हम लोग लिखेंगे लेंथ कितना है l प्लस डेल्टा l प्लस माइनस, और b कितना है प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे करके दिया हुआ है लेंथ और विड्थ। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा x प्लस माइनस क्या डेल्टा x, इसी फॉर्म में हम भी लिखेंगे, आंसर भी हमको इसी फॉर्म में देना है। अब x कैसे निकालना है बच्चों, x क्या हो जाएगा l माइनस बी, अगर सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा l माइनस बी। ठीक है, लेकिन डेल्टा x कैसे निकालेंगे, डेल्टा x में फिर दोनों ऐड होगा, अब माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सब्सट्रैक्ट कर रहे थे l डेल्टा l माइनस डेल्टा भी कर दो, ऐसा नहीं होगा। सब्सट्रैक्शन में भी क्या होगा, डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x अब प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा b, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वही l माइनस बी प्लस माइनस कितना डेल्टा x, डेल्टा x कितना हो डेल्टा l प्लस डेल्टा b। आंसर एक इसका भी एक क्वेश्चन कर लें। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो क्या है, एज्यूम कर लो हमारे पास एक रॉड है जिसका हमको मेजरमेंट कितना दिया वही ले लेते हैं, चलो 7.07। ठीक है, इसमें से हम लोग कितना कट कर देना है, इसमें से हम लोग कितना लेंथ कट कर देना है 5.05। तो हमसे क्या पूछा है कि कितना रिमेनिंग लेंथ बचेगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देना, माइनस कर देना बच्चों। तो कैसे माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा x प्लस माइनस कितना डेल्टा x, पहले x का वैल्यू लिखो, x क्या होता है b माइनस l या l माइनस बी, l कितना है बच्चों 7 और माइनस b कितना है 5, तो आंसर इसका x का वैल्यू कितना हो गया 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे रिजल्ट डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x क्या लिखेंगे बच्चों, वही 0.7 अब प्लस कितना 0.5, यानी कितना हो जाएगा 0.12, यानी जो रिजल्ट लिखना होगा तो रिजल्ट क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस कितना 0.12। ये कैसे, ये ऐड क्यों हो रहा है बच्चों, देखो कैसे ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें कि इसका जो मिनिमम वैल्यू ले ले, जो ये रॉड है ये 0 पॉइंट कितना 7 पॉइंट कितना है 7.7 है, चलो थोड़ा अच्छा डिजिट ले लेते हैं जिसे फील होगा। एज्यूम करो यहाँ पे एक रॉड हुआ, इसका लेंथ कितना है 7.7, इसमें से कितना काट देना है हमको 5.5 काटना है। ये 7 क्या हुआ कि रॉड का लेंथ क्या हो सकता है 7.7, 7 से 7 ज्यादा भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.7, ये भी क्या होगा प्लस माइनस, पॉइंट नहीं है प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस 0.05, ये भी क्या है 5 प्लस माइनस कितना 0.5। ठीक है, तो इस रॉड का लेंथ क्या हो सकता है बच्चों, या तो 7.7 हो जाए या फिर क्या हो जाए 6.3 हो जाए, ये ना हो सकता है।
इसमें से कितना काट सकते हैं बच्चों हम लोग, या तो 5.5 काटे या फिर कितना काटे, या फिर 4.5 काटे। तो जो गलती मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है, क्या बताता है कि कितना मैक्सिमम गलती हो सकता है। तो मैक्सिमम गलती कितना हो सकता है कि रॉड का वैल्यू कितना हो जाए 6.3 और इसमें से हम लोग कितना काट लें 5.5। तो रिजल्ट क्या बचेगा बच्चों, निकाल दो यहां से, रिजल्ट क्या बचेगा, क्या बचेगा रिजल्ट, माइनस करो, ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 8 और यहां पे क्या होगा 0.8। कितना रॉड बचेगा 0.8 मीटर, अगर मीटर में दिया है तो। एरर से भी निकालेंगे तो उतना ही मैक्सिमम गलती आएगा। देखो दोनों का ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 12, सॉरी माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.2, यानी प्लस माइनस कितना 1.2। तो अगर मैक्सिमम गलती निकालना है तो कितना माइनस कर दे बच्चों 1.2, तो 2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.8। तो इसीलिए क्या होता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा हम क्या करते हैं कि जो एरर आता है वो एरर को क्या करते हैं ऐड करते हैं, हमेशा एरर को क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा। क्लियर बात, फील हुआ। चलो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, दो टर्म और बचता है, एक क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और एक क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, यानी कि एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रब कर दे इसको, रब कर दे, क्लास लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एरर का लास्ट क्लास है, इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। चलो एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो एक ही तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया, वही एज्यूम कर लो कि L दिया है प्लस माइनस डेल्टा L और B दिया है प्लस माइनस कितना डेल्टा B। तो क्या होगा तरीका निकालने का, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों यहाँ पे वो क्या होगा, उसको ऐसे ही लिखना है x प्लस माइनस कितना डेल्टा x के फॉर्म में। तो x कैसे निकलेगा, तो x तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा L इंटू बी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अरे प्रोडक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी। अब हमको निकालना क्या है एरर, यानी निकालना क्या है बच्चों डेल्टा x। तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, तो इसका डेल्टा x डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड करके नहीं लिख सकते हो। तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप याद कर लो। क्या हो जाएगा, डेल्टा x निकालना है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे x, जो x हम लोग L इंटू बी करके निकालेंगे। ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बच्चों डेल्टा L, तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा L डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे L, अब प्लस क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा डेल्टा B डिवाइडेड बाय क्या हो गया B। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा L डिवाइडेड बाई L प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा x निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, डिवीजन के लिए भी निकालना है तो सेम प्रोसेस है। अगर आप डिवीजन के लिए भी निकालना चाहते हो तो उसमें भी वही होगा, L प्लस माइनस अगर डेल्टा L दिया है और B प्लस माइनस कितना दिया है डेल्टा B, तो रिजल्ट जो आएगा डिवीजन का वो क्या होगा बच्चों x प्लस माइनस कितना डेल्टा x के फॉर्म में आएगा। x क्या लिखेंगे, वो तो L बाई बी हो जाएगा, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमको क्या लिखना है डेल्टा x, तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, वही तरीका है, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा L बाई एल प्लस क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा B बाई बी, यानी कि डेल्टा x क्या हो गया डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा B बाई बी इंटू क्या हो जाएगा x, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा x। इस पे बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का बेसिकली क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे IIT वगैरह का क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये लिख लिया आप लोग कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन करवा दे, छोटा सा करवा दे बच्चों, रब कर दें, रब कर दें। चलो हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एज्यूम कर लो कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ दिया है 8.08 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, इसका विड्थ कितना दिया बच्चों 4.04 क्या सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड एरिया,
फाइंड इट्स एरिया। बच्चों जो इसका एरिया होगा जल्दी से बना लो आप लोग, पहले ट्राई करो खुद से कि एरिया कैसे निकलेगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता है ना कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट निकालो एरिया क्या होगा, निकल गया होगा। क्या लिखेंगे बच्चों, देखो यहां पे जो एरिया होगा किस फॉर्म में आएगा बच्चों, ए प्लस माइनस कितना, डेल्टा ए, इसी फॉर्म में हमको लिखना है। अब ए क्या होगा बच्चों, ए हमको डायरेक्ट आता है एल इंटू बी। एल कितना दिया है बच्चों 8, बी कितना दिया है बच्चों 4, तो क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया। अब हमको क्या निकालना है, ये डेल्टा है। अब डेल्टा ए डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो अभी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कैसे निकलेगा बच्चों, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस कितना, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। चलो निकालो यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 0.8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना दिया है 0.04 डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू ए कितना दिया बच्चों 32, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 32। क्लियर बच्चों। तो यहां से देखो ये गया यहाँ पे कितना हुआ 00, ये भी गया यहाँ पे कितना हुआ 00, ठीक है। 100 कॉमन कर लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 8/8 1, ये कितना हो गया 4/4 1, ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई कितना 100, ये क्या हो गया डेल्टा ए। तो यहाँ से डेल्टा ए कितना हो जाएगा 0.64, ठीक है। तो डेल्टा ए आ गया, तो हम लिख सकते हैं एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा एरिया का, वो एरिया का रिजल्ट क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस कितना डेल्टा ए कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस कितना 0.64, ये क्या हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया। ऐसे एरिया लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे डिवाइड के डिविजिबल फॉर्म में भी अगर कुछ होगा तो उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारा बेसिकली लास्ट लेक्चर है, किसके लिए, एरर के लिए। आपसे बता चुके पहले कि मेजरमेंट का एक चीज छूटता है जो इंस्ट्रूमेंटल होगा, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर वगैरह का, तो ये सब जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से फील होगा, ठीक है। तो उसका जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हम लोग अभी छोड़ेंगे, जब क्लास ओपन होगा या कुछ लोग स्कूलिंग भी होंगे, ठीक है, तो आप लोग कुछ लोग स्कूल से करोगे या फिर हम लोग क्लास में देखेंगे, अरेंज हो पाएगा तो करेंगे, नहीं अरेंज हो पाएगा तो उस टाइम पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। इसको करते रहो, जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो IIT नीट वगैरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।